Hello students, this is Neeraj Gupta. Hopefully your studies are going well. And now today I'm starting with your 8th video, and this is about the levels of management. देखिए, छोटी कंपनी में तो एक ही बंदा सारे काम करता है, ये पॉइंट मैं भी लिखवाऊंगा भी। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट जो है ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स का जॉब होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सारे काम करेगा, और उनको एक हिरार्की में, एक सिस्टम में, एक तरह से ऊपर नीचे सीनियर जूनियर वाले कंसेप्ट में भी डिवाइड कर दिया जाता है। जो टॉप मोस्ट होते हैं उनको टॉप लेवल, जो लोएस्ट लेवल पे हैं सुपरवाइजरी लेवल उसको बोल देते हैं लो लेवल मैनेजमेंट, और बीच में मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, आई मीन प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड सो ऑन। लोअर लेवल तो जो एक्चुअल वर्कर्स के साथ बेसिकली काम करवा रहे हैं, है ना, सुपरवाइजरी लेवल पे जो हैं, वहाँ पर आकर जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है। और टॉप लेवल तो आप समझ ही सकते हैं, जो कंपनी के मेन मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कि पॉलिसीज़ ड्राफ्ट कर रहे हैं। हर लेवल पे अपॉइंटमेंट की ओवरऑल जिम्मेदारी है, प्राइसिंग की, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या क्वालिटी होगी, कैसी पैकिंग होगी, क्या एडवर्टीजमेंट होगी, है ना, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं। तो ये जो मेन काम हैं, ये सारे मेन काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रहते हैं। ठीक है ना। तो अब अगली 3 वीडियोस में हम एक एक करके इन तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले लिखिएगा हेडिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लिखिएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जहां तक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि स्मॉल कंपनीज में तो जो एक मालिक होता है वही मैनेजर है, वही सब कुछ है ना। तो आप लिखिएगा इन स्मॉल कंपनीज, आई मीन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, वन सिंगल पर्सन, एक ही आदमी होता है, वही सारा कुछ कर रहा होता है। वन सिंगल पर्सन, और उसको बोलते क्या है? द सोल प्रोप्राइटर। वन सिंगल पर्सन, द सोल प्रोप्राइटर। will be doing the overall management, है ना। In small companies, one single person, the sole proprietor, will be doing the overall management. But in big organizations, जो बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ क्या होता है? मैनेजमेंट वर्क इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलकर इस काम को करते हैं। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि छोटी कंपनीज में एक ही आदमी सारे काम कर लेता है, बड़ी कंपनीज में वही काम काफ़ी सारे लोग मिलके करते हैं, क्योंकि नेचुरली वो बड़ी कंपनी है, वहाँ एक ही आदमी सारा कुछ नहीं कर सकता कि वो प्लानिंग भी कर ले, वो स्टाफ भी अपॉइंट कर ले, रिसोर्सेज भी जनरेट कर ले, ट्रेनिंग भी दे दे, मोटिवेट भी कर ले, फिर बाद में काम होने के बाद कंपैरिजन कर ले, और वो भी मार्केटिंग भी कर ले, प्रोडक्शन भी कर ले, फाइनेंस भी कर ले, HR भी कर ले। ऐसे नहीं हो सकता। और अगर हज़ारों एम्प्लॉयज़ हों, करोड़ों अरबों की टर्नओवर हो, कैसे होगा? प्रैक्टिकली नहीं है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में, अब जैसे इंडिया में टाटाज हैं, रिलायंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर ह्यूज हिरार्की है मैनेजमेंट की, तब जाके ये काम होता है ना। सो हम आगे लिखिएगा इसको, दैट दीज, यानी ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनके बारे में लिखिएगा, दैट दीज पर्सन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड सी, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, and C, lower level management.
ठीक है ना। तो एक मैनेजमेंट को हम इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक बड़ी संस्था में, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट। अब ये जो वीडियो है, जैसा मैंने आपको बताया था 3 वीडियोस में हम इसको पढ़ेंगे, तो ये जो वीडियो नंबर 8 है हमारी, ये फोकस करेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, राइट। अब एक और हेडिंग बनाइए अपनी कॉपीज में, रजिस्टर में, जिस पे भी आप नोट कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको दूंगा कि इसमें होते कौन कौन है। तो वैसे मैं एक बार आपको वर्बल बता देता हूं कि इसमें चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या कंपनी के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, या आपने नाम सुना होगा सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। जो भी कंपनी के हेड्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो लिखिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ chairman, managing director, president, इवन वाइस प्रेसिडेंट भी कोई छोटी पोस्ट नहीं है, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे मैंने आपको कहा, इसको ब्रीफ में आपने शायद नाम सुना ही होगा, सीईओ, है ना। और इसी तरह से होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऑपरेशंस, जो काम हो रहा है ऑफिस में, है ना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये भी आपने काफी टर्म सुनी होगी, सीओओ एक्सेट्रा। तो ये सारे लोग जो हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, करेक्ट। तो शुरू से अगर हम डिस्कस करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको कहा कि छोटी कंपनीज में एक ही आदमी सब कुछ करता है, लेकिन बड़ी कंपनीज में ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा किया जाता है। उनको अगर हम डिवाइड करें तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में डिवाइड करेंगे। और उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जैसे मैंने आपको लिखवाया, समझाया, इसमें कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे बिल्कुल टॉप मोस्ट लोग होते हैं। ये कंपनी चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग, सारा फंड रेजिंग, सबसे बड़ी बात होती है ना डिसीजन मेकिंग, मेजर डिसीजन मेकिंग। आज कंपनी मान लेते हैं ट्यूब लाइट्स बना रही है, अब कल कंपनी जो है वो बल्ब्स में जाएगी, नहीं जाएगी, या कल को मोबाइल्स ही बनाने लगेगी, या कोई रिस्ट वॉच के अंदर एंटर कर जाएगी, स्पोर्ट्स शूज़ में एंटर कर जाएगी, या आज की तारीख में मान लेते हैं कंपनी सिर्फ जो है एक स्टेट में है, मान लेते हैं हरियाणा में, अब वो प्लान करती है नेशनल लेवल पे जाना है या पहले दूसरे स्टेट में एंट्री लेनी है। ये सारे डिसीजंस बहुत क्रूशियल होते हैं। तो ये सारे काम जो हैं ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही कर पाती है, ठीक है ना। तो जहाँ तक सवाल है जो लोग काम कर रहे हैं इस लेवल पे, उनकी अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली तीनों में से मैक्सिमम अथॉरिटी किसकी होगी? हाईएस्ट लेवल वालों की ही होगी। तो ये लाइन भी आप एक लिख लीजिएगा, मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल, managers working at this level have maximum authority। जो मैनेजर्स इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। अगर इनके हम मेन फंक्शंस की बात करें कि भाई इस लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनका क्या फंक्शनिंग है, सो मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा काम है वो है ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के डिसाइड करना। मैंने भी आपको बताया ना, अब अगर एक कंपनी एक्सपैंड करना चाह रही है, दूसरे शहरों में जाना चाह रही है, नए प्रोडक्ट्स लाना चाह रही है, ये डिसीजन कोई आसान डिसीजन नहीं होते। एक डिसीजन के पीछे 1000 छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देखने में आसान लग सकता है ये। सो डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे बड़ा डिसीजन है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या करना चाह रही है और शॉर्ट रन में क्या करना चाह रही है। जैसे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि भाई कंपनी में एम्प्लॉयज़ कम है, उनको भरा जाए। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि लोगों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि पैसा कम है, कहीं से लोन ले लिया जाए। जो मशीन्स ख़राब हो गई हैं उनको ठीक किया जाए, नई मशीन्स खरीदी जाएं। ये एक छोटे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि कंपनी की सेल कैसे डबल की जाए, देश के या इवन फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे एंटर किया जाए, नई नई ब्रांचेस, नई नई फैक्ट्रीज कैसे लगाई जाएं, है ना।
ये हो गए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना नोट करेंगे, पॉइंट बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने ये तो सोच लिया कि ये हम करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज हो गए। अब हमें एक प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव कैसे होंगे, है ना। सो लिखिएगा सेकंड पॉइंट, फाइनलाइजिंग नेक्स्ट लिखिएगा फाइनलाइजिंग द पॉलिसीज टू बी इंप्लीमेंटेड, finalizing the policies to be implemented for achieving objectives। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसी या प्लान भी तो बनाना पड़ेगा। सिर्फ हवा में तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ होगा नहीं। इरादे मजबूत होना बहुत अच्छी बात है, विजन होना बहुत अच्छी बात है, बट उस विजन को जब तक हम एग्जीक्यूट ना करें, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ना करें, तब तक क्या होगा। और फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं डिसीजन लिया चेन्नई जाना है, तो सिर्फ ऐसा सोचने से नहीं होगा। फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, कितने बजे की फ़्लाइट लें, कौन सी कंपनी की फ़्लाइट लें, है ना, क्या फेयर आ रहा है, कौन कौन साथ जाएगा, क्या क्या बैगेजेस होंगे, वहाँ जाके कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कितने दिन रुकना है, कब वापस आना है, वहाँ पे क्या रिजल्ट अचीव करना। व्हाट आई मीन टू से, तो अब ये तो मैंने एक छोटा सा बताया चेन्नई जाना। अब सोच के देखिए, अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो कितना उसके ऊपर होमवर्क चाहिए। तो वो सारी प्लानिंग, वो सारा चीज़ें विजुलाइज करना इतना आसान काम नहीं होता, बात समझे। तो ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, है ना। चलिए जी, अब हम अपने थर्ड पॉइंट पर जाएंगे। वो ये कि हमने कहा हिरार्की में 3 तरह के लोग हैं, ये हम पढ़ाए ना। हिरार्की में 3 तरह के लोग हैं कि भाई टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। जो मिडिल लेवल वाला है उसको ये तो शांति है कम से कम कि ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग है वो टॉप लेवल करेगा। अब टॉप लेवल की अगर हम जिम्मेदारियां या मेन फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल का ये भी काम है कि वो मिडिल लेवल के लोगों को समझाए कि भैया तुम करो ये काम। अल्टीमेटली उन्होंने प्लान इम्प्लीमेंट जो करना है उसके लिए प्लान बनाना है, पॉलिसीज बनानी है। काम करवाने के लिए उनको असिस्टेंट्स मिलेंगे, बड़ी कंपनी है तो, है ना। अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो उसने एक ओवरऑल डिसीजन लिया, उसके बाद वो बुलाएगा प्रोडक्शन मैनेजर को, आजा भैया ये प्रोडक्ट बनाना है। मार्केटिंग वाले को बोलेगा कि तू इसकी प्लान बना के कैसे इसकी पब्लिसिटी करें। सेल्स वाले को बोलेगा देख कि इसकी सेल्स टीम तैयार कर। एचआर वाले को बोलेगा इसके लिए स्टाफ अपॉइंट कर। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को काम देंगे कि भैया अब इस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करो, इम्प्लीमेंट करो, है ना। सो थर्ड लेवल पे लिखिएगा गिविंग टास्क टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट giving tasks to middle level management for implementation of plans। इसको आप ऑर्गेनाइजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। गिविंग टास्क टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब कोई भी काम करना है तो एक सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है इरादों के साथ साथ, और वो है पैसा। अगर पैसा नहीं तो आइडिया आपके पास कितने भी अच्छे हों, आइडियाज़ तो मेरे पास भी बहुत अच्छे हैं। मैं एज ए नीरज गुप्ता आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं कि एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के कैसे इम्प्रूव किया जाए। लेकिन आई एम ऑल्सो अ पर्सन ऑफ लिमिटेड मीन्स, यानी कि मेरे पास भी ऐसा कोई अनलिमिटेड फंड्स नहीं है कि मैं कुछ भी अपने किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो ऐसे ही किसी भी कंपनी में कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो कोई भी डिसीजन ले, ये डिसीजन तो सबको अच्छा लगेगा कि यार हम एक स्टेट में हैं, एक साथ 25 स्टेट्स में एंट्री ले लेते हैं। वाह, तालियां भी बज सकती हैं अगर आप इस तरह का प्रपोजल रखें। लेकिन सर 25 स्टेट्स में एक साथ एंट्री लेने की अगर आप सोचते हैं तो उसके लिए आपको उतनी ही मार्केटिंग, उतना ही स्टाफ, उतना ही हाई प्रोडक्शन, उतना ही सब कुछ चाहिए। ऐसे थोड़ी, कोई खेल थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक वेल डिफाइंड डिजाइंड आइडिया को भी इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड फंड्स,
है ना। सो हमारी जो चौथी एक्टिविटी है, जो चौथा पॉइंट है, वो है अरेंजिंग ऑफ फंड्स, है ना। इसको हम कहेंगे अरेंजिंग फाइनेंस एंड फिर उसके लिए जो भी आपने सामान लेना है, एसेट्स लेनी है, चाहे मशीनरीज हैं या जो भी है, एंड परचेजिंग ऑब्लिक लीजिंग, या तो आप परचेज करेंगे या आप किराए पे लेंगे योर वेरियस फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि नेचुरली जो भी डिसीजन आपने लिया है उसके लिए फिक्स एसेट्स की बड़ी वैल्यू होती है, चाहे तो मशीन्स हों, चाहे कंप्यूटर्स हों, चाहे ऑफिसेज हों, बिल्डिंग्स हों, फैक्ट्रीज हों, चाहिए ना, काम करने के लिए चाहिए ना, उसके बिना कैसे होगा, है ना। चलिए, अब उसके बाद आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया, आपने मिडिल लेवल लोगों को भी समझा दिया, उसके बाद आपने पैसा भी मान लेते हैं अरेंज कर लिया। अब पैसा अरेंज करके इन्वेस्ट करने तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर्वाइव करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। पैसा इन्वेस्ट करना आसान है, मशीन खरीद लो आसान है, स्टाफ अपॉइंट कर लो आसान है, रॉ मटेरियल खरीद लो आसान है, प्रोडक्ट बना लो आसान है, बिकेगा नहीं, या उधार पे बेच लो वो भी आसान है, रिकवरी नहीं होगी, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, फाइनली लॉसेस, प्रोजेक्ट बंद हो जाता ना। तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को इसके बाद नेक्स्ट ये चिंता करनी पड़ती है, दे हैव टू क्रिएट प्लान्स फॉर सर्वाइवल। सबसे पहले तो सर्वाइवल जरूरी है कि जो नया फंडा आपने इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें आप जिंदा बचोगे। पता लगा जो पैसा शुरू में लाए थे जेब में रख के वो तो सब खर्च दिया, अब आगे कैसे बढ़ोगे। उधार भी तो आखिर मार्केट से एक लिमिट तक ही ले सकते हो, आज नहीं तो कल कोई घर के बर्तन बेच के तो दोगे नहीं पैसे, और कई बार तो घर में इतने बर्तन ही नहीं होते, है ना। तो व्हाट आई मीन टू से कि हम सिर्फ ओवर एंथुजियास्टिक नहीं हो सकते बिजनेस करते वक्त। सो वी हैव टू क्रिएट द प्लान्स फॉर सर्वाइवल, और फिर सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, अल्टीमेटली हैव टू ग्रो, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक क्या फ़ायदा है। असली चीज़ तो सर्वाइवल के साथ साथ ग्रोथ भी है ना, यू हैव टू ग्रो। तो ये एक तरह से बेसिक फंक्शंस हुए टॉप लेवल मैनेजमेंट के, और छोटी छोटी बातें हम इसमें कवर करेंगे। जैसे एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद मीडिया। बड़ी बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने मीडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखा तो वो आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाएगी, है ना। इसमें सारा मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया भी आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, हर तरह का। अब अगर टेलीविज़न पे अच्छी रिपोर्ट्स आएँ आपके बारे में, न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आएँ आपके बारे में, तो लोग आपकी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स आपको मिलते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, टू बिल्ड द प्रॉपर रिलेशनशिप्स विद मीडिया। इसी के साथ साथ जो दूसरे कंपटीटर काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं। सो कीपिंग ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या नया प्रोडक्ट ले आया, किस प्राइस पे ले आया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखोगे तो कल को आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, नहीं। तो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और साथ में आपको देखने पड़ेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है आज की तारीख में कि जब तक मेरे को लगता है आप उसको स्टडी करोगे ना तब तक तो वो चेंज ही हो लेती है। आज आप कोई भी कंसेप्ट लाओ, आज एक नया मोबाइल आप खरीद के लाओ, मैं आपको वो एग्जांपल लेता हूँ जो आपके हाथ में है। आप नया मोबाइल लेके आओगे, आप बड़े खुश होगे कि यार मैं एक नया मोबाइल ले आया, बड़ा अच्छा है जी, सारे फीचर्स हैं जी इसमें, 3G है जी, कल आ जाएगा 4G है जी, 4G ले आओगे तब तक आ जाएगा 5G है जी। नहीं, आईफोन वाले ऐसे करते हैं ना, आईफोन 3, आईफोन 4, 5, 5S, 6, 7 आते ही रहता है। टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, दे कीप ऑन ऑफरिंग यू बेटर प्रोडक्ट्स। अब ऐसे में अगर आपने अपना फ़ोन, अपना प्रोडक्ट जो मार्केट में दूसरा कंपटीटर है उससे पीछे रखा तो मर गए। अब इतनी मुश्किल से तो आपने आइडिया बनाया था, मशीन्स खरीदी थी, ट्रेनिंग दी थी, सारा कुछ लगाया था, अब क्या करें, उन मशीनों को फेंक दें, नई चीज़ बनाना शुरू कर दें। नई मशीन बनाओगे, नई मशीन लाओगे, फिर पैसा चाहिए, फिर नया प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल, ट्रेनिंग चाहिए। इतना आसान तो होता भी नहीं। कई बार नई कंपनी कुछ ऐसी नई चीज़ ले आती है जिसके बारे में ज्ञान भी नहीं है किसी को। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या, यही चैलेंज है, यही बिजनेस है, नहीं। एक लास्ट पॉइंट में हम और छोटे छोटे पॉइंट लेंगे, जैसे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टैक्स दो भाई हमारे, है ना। तो मैं इस पॉइंट को भी बता रहा हूँ, इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट की है। फुलफिलिंग गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना भी एक काम होता है
जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया टैक्स पेमेंट्स का, जब तक आप टैक्स टाइम से नहीं पे करोगे खतरा बना रहता है कि वो आपको बंद कर सकते हैं, आपके बिज़नेस को बंद कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से बहुत सारी लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं, वो लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स भी आपको पूरी करनी है। कोई अगर अप्रूवल है, कई बार होता है गवर्नमेंट कहती है फलाना मिनिस्ट्री से इस चीज़ की अप्रूवल लो, फायर डिपार्टमेंट से लो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लो, सो मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और वो सारी अप्रूवल्स वगैरह लेना, मेरे ख्याल से एक आम जो मैनेजर है लोअर रैंक पे काम कर रहा है उसको तो ये सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होगा, है ना। यही तो बात है, जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं उनको दुनिया भर की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो लोग टॉप लेवल पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की रहती हैं, है ना। तो अब अगर हम देखें तो फंक्शंस को हाईलाइट करूं अगर मैं, तो टॉप लेवल के क्या क्या काम निकले? ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना सबसे पहली बात, दूसरा पॉलिसीज़ बनाना, कि वो प्लान तो सोच लिए, ऑब्जेक्टिव्स तो बना लिए, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को काम देना, ये उनका तीसरा काम था। फाइनेंस अरेंज करना, ये उनका चौथा काम था, है ना। वापस चलें, एक बार और रिवाइज कर लें क्विकली। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, डिसाइड करना, फिर उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना, फाइनेंस अरेंज करना, देन उसके बाद सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजीज बनाना, देन मीडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक रखना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में ध्यान रखना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम था। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो टैक्स पेमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना, कोई लाइसेंस रिक्वायरमेंट है उनका ध्यान रखना, कोई अप्रूवल चाहिए तो उनका ध्यान रखना। तो ये सारे ही काम एक तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बिजनेस स्टडीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है। इस चैप्टर के एंड में जो हॉट्स के क्वेश्चन हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उनका असाइनमेंट जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप वेबसाइट पे जाकर इसका असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है, राइट। थैंक यू।